ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 एंड वर्स नंबर 6। इस 6 नंबर श्लोक पे लास्ट टाइम चर्चा किए थे। बंधुरात आत्मात्मनस्तस्य येना आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। For him who has conquered the mind is the best of friends, but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy on Krishna। इसमें बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है तो मन उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और पूरी तरह से उसको सहयोग करता है, असिस्ट करता है अल्टीमेट गोल को प्राप्त करने के लिए। और जो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है तो उसका ग्रेटेस्ट एनिमी बन सकता है। तो ये इस प्रकार से इसमें हमने शायद इस श्लोक पे 2 दिन चर्चा किए थे और तात्पर्य भी पढ़ चुके हैं। परफेक्ट सरेंडर टू द डिक्टेशन ऑफ द लॉर्ड फॉलोज ऑटोमेटिकली। अब आगे भगवान वर्णन कर रहे हैं। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानपमानयो। For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same। तो जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है तो परमात्मा समाहिता जितात्मना जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। हाँ, जीत जीत आत्मना, जिससे मन को नियंत्रित कर लिया है। ऑफ वन हु हैज कॉन्कर्ड हिज माइंड, मन को जिसने नियंत्रित कर लिया है। प्रशांतस्य, हाँ, उसने शांति की चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। हु हैज अटेन्ड ट्रैंक्विलिटी बाय सच कंट्रोल ओवर द माइंड। So one who can control the mind, he can situate himself in the platform of prasantas। शांत, शांत शांति, शांति मतलब शांति। और प्रशांति प्रशांति मतलब होता है, प्रशांत मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण शांति, यानी पूरी तरीके से परफेक्ट पीस ऑफ माइंड। परफेक्ट, पूर्ण रूप से शांति की अवस्था को प्राप्त कर लेने को प्रशांत बोला जाता है। तो ये प्रशांत यानी पूर्ण रूप से शांति को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसने मन को नियंत्रित कर लिया है। जितात्मना, जितात्मना मतलब मन को जिसने जीत लिया है। ये अपने मन के वेगों को कंट्रोल कर सकता। मन को जीतने का अर्थ क्या होता है बाय द वे? मन को जीतने का अर्थ होता है कि मन के वेगों को जो नियंत्रित कर सकता है। जैसे घोड़ा होता है ना, तो जो एक्सपर्ट जो घोड़ा से घुड़सवार होते हैं तो घोड़े को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं। तो उसी तरीके से मन भी जो है बहुत ही पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। तो मन में तो बहुत सारे इच्छाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वेग, जिसको बोलते हैं वेग, फोर्स, फोर्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स बोला जाता है। भौतिक इच्छाओं का वेग उत्पन्न होता है मन में। जैसे कोई नदी होती है, बहुत तीव्रता से प्रवाहित होती है,
तो उसके तीव्र धारा को, जैसे गंगा नदी हरिद्वार में कितनी तीव्रता से प्रवाहित होती है, एक्सपर्ट स्विमर भी अगर होगा तो वो भी उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है, बह जाएगा। इतना इतना प्रवाह तीव्र होता है। मन के वेगों का प्रवाह इसी प्रकार से है। बड़े से बड़े बुद्धिमान ज्ञानी लोग भी मन के वेग को नियंत्रित करने में कई बार असफल हो जाते हैं। वो प्रयास करने के पश्चात भी असफल हो जाते हैं। महान योगी तपस्या करने के पश्चात, विश्वामित्र मुनि 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी मन के वेग को 60,000 वर्षों तक संभाल कर रखे, लेकिन उसके बाद भी नहीं संभाल पाए। इसलिए इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर किसी ने मन के वेगों को नियंत्रित कर लिया तो इसका मतलब उसने परमात्मा रियलाइजेशन कर लिया, परमात्मा साक्षात्कार हो गया। यानी परमात्मा साक्षात्कार मतलब योग की परफेक्शन के में पहुंच गए, योग की सिद्धि की अवस्था में पहुंच गए। क्योंकि जो अष्टांग योगा सिस्टम है उसके परफेक्शनल स्टेज में, उसके योग की सिद्धि की अवस्था में व्यक्ति परमात्मा का दर्शन कर सकता है, परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। फिर उसके बाद से शुद्ध भक्ति लभते पराम, शुद्ध भक्ति कृष्ण की प्रारंभ कर सकता है। शुद्ध नाम शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है, ब्रह्मभूत स्टेज उसको बोलते हैं। तो परमात्मा समाहिता बोला गया। लेकिन जितात्मना प्रशांत, मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने वाला व्यक्ति प्रशांत, पूरी तरह से शांत होता है। शांत का अर्थ होता है प्रशांत, मतलब हर परिस्थिति में हर समय अपने मन के वेगों को नियंत्रित कर सके। इसको बोलते हैं प्रशांत वेग, जो फोर्सफुली प्रकट होता है, बहुत ही बलपूर्वक प्रेरणा देते हैं इस संसार में भौतिक इंद्र तृप्ति करने के लिए, भौतिक संसार में रहने के लिए, भौतिक आसक्ति बनाए रखने के लिए। हाँ, हाँ। 6 प्रकार के वैसे तो वेग बताए गए हैं। ये 6 प्रकार के इन जनरल है वेग। ऐसे मन जो है, ऐसे अनेकों, ये कैटेगरी है 6 प्रकार की मुख्य। लेकिन ऐसे तो मन अनेकों प्रकार के वेग दे सकता है। हाँ, लेकिन रूप गोस्वामी जो मुख्य मुख्य वेग बताए गए, वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का ये पहला श्लोक, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरूपस्थ वेगम, एतान् वेगान् यो विषहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। ये 6 प्रकार के वेग बताए गए। इन वेगों को जो विषहेत धीरा, धीरा मतलब कोई बहुत ही विवेकशील समझदार आ, व्यक्ति है, सोबर पर्सन। विषहेत, सहेत, विषहेत मतलब सहन कर लेता है, यानी उसके वशीभूत नहीं होता, उसके वश में नहीं आता है। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में योग्य है सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्य, पूरे पृथ्वी में शिष्य बनाने के लिए, जगत गुरु बनने के लिए। जगत गुरु बनने का क्वालिफिकेशन यहाँ पे रूप गोस्वामी पहले श्लोक में बता रहे हैं। जगत गुरु ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति बन सकता है जो बहुत विख्यात है, जिसके बहुत सारे फैन हैं यूट्यूब में, या जो बहुत अच्छा प्रवचन दे सकता है, बहुत सारे श्लोक जिसको कंठस्थ हैं, याद है, बहुत प्रसिद्धि है। ऐसा नहीं, या यहाँ तक कि बहुत सारी सिद्धियां ही हैं क्यों ना, ऐसा भी जरूरी नहीं। कई लोग होते हैं जिनके पास सिद्धियां भी हो सकती हैं। हाँ, छोटा बन सकते हैं, बड़ा बन सकते हैं, दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, कामा वसायता, ईशिता, ये 8 प्रकार, लघिमा, ऐसे 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। तो 8 प्रकार की सिद्धियां रखने वाला व्यक्ति भी जरूरी नहीं है कि ये 6 प्रकार के वेग को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके, वो भी फंस सकता है। इसके उदाहरण है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा मुनि तो अष्ट सिद्धियों में माहिर थे, उनके पास तो पूरी अष्ट सिद्धियां थी। हाँ, इतने सिद्ध थे वो, योगी, सिद्ध योगी थे कि वो बिना किसी स्पुतनिक या ऐसे मशीन के सहायता के वो खुद ही 1 साल में पूरे भौतिक ब्रह्मांड को क्रॉस करके वैकुंठ पहुंच गए थे, भगवान नारायण के सामने साक्षात खड़े। इतने महान योगी हैं, सिद्धि इतनी है उनकी। लेकिन वो भी अपने कौन से वेग को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्रोध वेगम, क्रोध वेग को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो वास्तव में ये जो 6 प्रकार के वेग हैं, पूर्ण रूप से विषहेत धीरा कौन कर सकता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है वही कर सकता है। तो ये इनडायरेक्टली यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि शुद्ध वैष्णव ही वास्तव में योग्य है जगत गुरु बनने के लिए।
तो ये 6 प्रकार के वेग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे? अ सोबर पर्सन हु कैन टॉलरेट द अर्ज टू स्पीक वाचो वेगम। वाणी के वेग को, बोलने का जो बोलने का वेग है उसको कंट्रोल कर सके। भौतिक प्रजल्पा करने की जो लालसा बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है। हाँ, सब लोग इस संसार में बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, पहले बोलते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ट्विटर, वो एक ही बात है। तो अर्ज टू स्पीक, वन हु कैन टॉलरेट द अर्ज टू स्पीक, द माइंड्स डिमांड्स मनसा वेगम, द एक्शंस ऑफ एंगर क्रोध वेगम, एंड द अर्जेस ऑफ द टंग जिह्वा वेगम, belly and genital is qualified to make disciples all over the world। इस प्रकार के 6 प्रकार के वेग को अगर कोई कंट्रोल कर ले, सबसे महत्वपूर्ण इसमें से जो वेग है, जो सबसे पावरफुल होता है, वो वाणी का होता है, वाणी और जिह्वा का। ये तो जीव जो है, इसके 2 वेग बताए गए हैं। एक तो बोलने का वेग है और एक स्वाद लेने का वेग है। इसलिए दोनों लाइन में सबसे पहले जिह्वा के वेग को रखा गया है, वाचो वेगम, और फिर जिह्वा वेगम सबसे पहले लाइन में ही आता है। जिह्वा के वेग को जो नियंत्रित नहीं कर सकता है, उसका उधर उपस्थ वेगम भी बढ़ जाता है। और जो वाणी के वेग को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका मनसा क्रोध वेगम भी बढ़ जाता है। तो ये तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में जिह्वा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम क्या खाते हैं और क्या बोलते हैं, उसी पे हमारा पूरा भक्ति जो है टिका हुआ है। विषय अन्य खाइले मलिन है मन। हाँ, मलिन मन नहीं कृष्णेरा स्मरण। स्पष्ट श्री चैतन्य महाप्रभु बताए कि अगर विषयी लोगों का अन्न खाएगा कोई, हाँ, या भगवान को भोग लगाए बिना खाएगा, प्रसाद नहीं खाएगा, तो उसका मन भी जो है मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। और मलिन मन में कभी कृष्ण का स्मरण पॉसिबल नहीं, संभावना नहीं है। कितना भी वो बैठ के नाम जप करेगा, प्रयास करता रहेगा, मन भटकता रहेगा। मन में भगवान कृष्ण को धारण नहीं कर पाएगा। इसलिए ये रिकमेंड किया गया है कि सबसे पहले तो ये जो ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो वर्जित हैं, उसको उसको त्याग देना चाहिए, उनको नहीं खाना चाहिए, है ना। मांसाहार, नशा, ये सब तो पूरी तरह से त्यागना चाहिए। प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, ये भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सब तमोगुण बढ़ाते हैं। तो ये इन पदार्थों का कोई सेवन करेगा तो कभी भी जिह्वा वेगम नहीं कंट्रोल कर पाएगा, जिह्वा के वेग को कभी नियंत्रित नहीं कर पाएगा ऐसा व्यक्ति। और इसके अलावा सात्विक आहार को भी बिना भगवान को भोग लगाए अगर कोई खाएगा, तो जिह्वा को वेग का नियंत्रित नहीं कर पाएगा, भगवान को भोग लगाना। और इसके ऊपर भी जो भी सात्विक आहार भी है, तो वो भी तो कोई विषयी विषयी व्यक्ति के द्वारा बना हुआ खाएगा तो फिर तो भी नहीं हो पाएगा। तो ये मतलब स्टैंडर्ड है, ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड, जो सर्वश्रेष्ठ जो आदर्श स्टैंडर्ड है वो ये है। अगर कोई उसको पालन कर सके अपने जीवन में, तो बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर लेगा, एडवांसमेंट वो ऐसे ही महसूस कर सकता है। कि फूड स्टफ, खाद्य पदार्थ, जो भक्तों के द्वारा बनाया जाता है, भक्तों के द्वारा भगवान को भोग लगाया जाता है, भक्तों के द्वारा सर्व किया जाता है, और भक्तों के द्वारा पाया जाता है, दैट हैज द स्पेशल पोटेंशियल। उसमें वास्तविक जो है वो शुद्ध आहार, वास्तविक रूप में शुद्ध आहार उसको बोला जाता है। एक्सटर्नली इंटरनली दोनों, बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और भौतिक दृष्टिकोण से, दोनों दोनों ही दृष्टिकोण से शुद्ध आहार होना चाहिए। भौतिक दृष्टिकोण से तो ठीक है कि साफ सफाई, अच्छे से सब्जी हो गया या कोई अनाज हो गया, उसको उसे साफ सुथरा धुल के अच्छे से पकाना चाहिए। हाँ, ये रेस्टोरेंट वगैरह में, बाहर होटल में या ठेले वालों के पास जाकर कोई खाएगा तो बाहरी बाहरी रूप से भी शुद्ध नहीं होता है। हाँ, कोई बोलेगा हम तो 5 स्टार होटल में खाते हैं, तो 5 स्टार होटल के किचन में कभी एक दिन जाके देखिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोग उतनी शुद्धता से सब कुछ करते होंगे। कई बार चीजें कुछ पुरानी हो जाती हैं, उसको भी काट देते हैं, उसको भी लगा यूज कर लेते हैं। और बहुत ज्यादा मसाला और ये सब लगाने से वैसे भी पता भी नहीं चलता है कि क्या सड़ा गला था। तो कोई गारंटी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है तो वहां पे भी बाहरी रूप से शुद्धता मिल भी जाएगी। और अगर बाहरी रूप से शुद्ध मिल भी गया आहार, कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, पूरा सर्टिफाइड है, मिल भी गया, तो आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तो शुद्ध नहीं है, क्योंकि भक्त वहां पे कुकिंग नहीं कर रहे हैं। भक्त जो वहां पे कुकिंग कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उससे वो पैसा कमाना चाहते हैं और पैसे से इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो वही चेतना फिर ट्रांसफर होती है। खाद्य पदार्थ जो कुकिंग करता है, उस व्यक्ति का चेतना, कॉन्शियसनेस जैसा है वो ट्रांसफर होता है। और फिर वो किस भाव से भगवान को भोग लगाता है, अगर प्रेम है तो प्रेम से भोग लगाता है, तो वो फिर उसमें वो, तो इस प्रकार से
वो भाव ट्रांसफर होता है, तो वही हमारे चेतना में जाता है। हाँ। तो इसलिए भक्त लोग जो बहुत स्ट्रिक्टली, जो सिंसियर और गंभीर भक्त होते हैं, वो बहुत सावधान रहते हैं, ध्यान रखते हैं कि कहीं भी बाहर का नहीं खाते हैं। तो हमको धीरे धीरे, स्पेशली उन भक्तों को पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए कि बाहर का ना खाएं। ना केवल ये सब प्याज लहसुन और नॉनवेज वाला चीज, बल्कि बिना प्याज लहसुन के भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं बाहर के, तो वो जरूरत ना पड़ने पे, बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी केस है तो वो अलग बात है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि भक्तों को कि अपने घर पे ही बना करके, भगवान को भोग लगा करके उसको उसको ही खाना पाना चाहिए, उसको ही खाना चाहिए। अब बाहर ये ठेला वगैरह में, होटल वगैरह में सब जाके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं। एनीवे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है हालांकि, लेकिन इस पे ज़्यादा बोलने से फिर कई लोग डिस्करेज हो जाते हैं। बट हमारा कर्तव्य, हम स्टैंडर्ड आपको बता रहे हैं। हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है, फिर ठीक है वो पालन नहीं कर सकते तो सेकंड हाईएस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, कुछ तो पालन करना चाहिए। तो धीरे धीरे प्रगति होती है, बट बेस्ट स्टैंडर्ड यही है कि वही खाना चाहिए जो भक्तों के द्वारा बनाया गया है, स्ट्रिक्टली। स्पेशली जो 16 माला जप करने वाले भक्त हैं और भगवान को नियमित रूप से जो है भोग लगाते हैं, प्रेम का भाव है जिनको भगवान को, भगवान के प्रति, तो वो जब भोग लगाते हैं तो वो केवल खाना चाहिए। वो बेस्ट है हमारी चेतना के लिए। और इसमें भी अगर कोई पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त के द्वारा अगर खाद्य पदार्थ जब भगवान को भोग लगाया जाता है, तो वो भगवान स्वीकार करते हैं और वो महाप्रसाद होता है। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, तो प्रभुपाद जी खुद कुकिंग करते थे, खुद कुकिंग करते थे, भगवान को प्रेम से भोग लगाते थे और वो खिलाते थे। इसीलिए तो हिप्पीस लोगों का हृदय ट्रांसफॉर्म हुआ ना इमीडिएटली। तो वो गीता तो कुछ समझ नहीं पाते थे कुछ, दो चीज से उनका हृदय परिवर्तित हुआ। प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त हुए, वो कुकिंग करते थे, भगवान को भोग लगाते थे और उनको खिलाते थे, ये महाप्रसाद। और दूसरा प्रभुपाद जी के जो है शुद्ध हरिनाम के द्वारा, इससे वो उनका चेतना शुद्ध हुआ और माया को पार कर गए वो। इसलिए जीवा बेगम बहुत महत्वपूर्ण है, जीव को नियंत्रित करना, इधर उधर का चीज नहीं खाना चाहिए। और ये जो भक्त ये नियम बना लेते हैं कि हम केवल भगवान को भोग लगाया हुआ ही खाएंगे, तो वो धीरे धीरे जीव को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोग भी हैं, तो हम लोग को जब भक्ति में नहीं जुड़े थे, तो हम भी बाहर का खाते ही थे, ये ठेला वगैरह में खाते थे, ये सब चीजें तो खाते ही थे, प्याज लहसुन वाला खाते थे। लेकिन जब भक्ति से जुड़े, जब पता चल गया कि भाई ऐसे बाहर का नहीं खाना चाहिए, केवल भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, तो शुरू के कुछ महीने तो बहुत तकलीफ हुई। बाहर मार्केट में निकलते थे, ठेला में बनता था बहुत अच्छे अच्छे पकवान, चाट और ये सारी चीजें, तो इच्छा होती थी खाएं, लेकिन नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं है। हाँ, तो हम केवल अपने बेस में जो है बनता था वही खाते थे। फिर अब अभी धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई कि हमको कोई अगर इनवाइट भी करेगा, खिलाएगा भी बहुत अच्छा पकवान, और बहुत भूख भी लगी होगी, तब भी हम नहीं खाएंगे बाहर का। बाहर का तब भी नहीं खाएंगे, बाहर का तो छोड़ दीजिए, किसी अन्य व्यक्ति के घर में भी जाते हैं हम लोग, प्रोग्राम में जाते हैं कहीं किसी घर में, कभी नहीं खाते, कितना भी भूख लगी रहे, नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है, तो इसलिए वो आकर्षण भी नहीं रह जाता है, जीवा की लालसा भी खत्म हो जाती है कि चलो खा लेते हैं, नहीं। तो पता है फिक्सअप हो जाते हैं इस प्रकार से कि भगवान को केवल भोग लगाया हुआ ही चीज खा सकते हैं, तो फिर तकलीफ नहीं देता, बाद में मैनेज हो जाता है। ये शुरू में थोड़ा सा तकलीफ रहता है, कंट्रोल, इसी को बोलते हैं जीवा को कंट्रोल करना। जीवा को कोई कंट्रोल कर लिया, तो वो बाकी सारी इंद्रियों को बड़ी आसानी से नियंत्रित कर लेगा। और जब सारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी, तो मन फिर स्थिर हो जाएगा, फिर भगवान के नाम में अच्छे से मन लग जाएगा, है ना। इसलिए महाप्रभु बड़ा स्पष्ट बोले, विषयीर अन्न खाइले मलिन है मन। आपको दिखा देते हैं। हाँ, विषयीर अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मन नहीं कृष्णेर स्मरण। मलिन मन नहीं कृष्णेर स्मरण। श्री चैतन्य महाप्रभु अंत लीला में ये शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, विषयरन्य खाइले मलिन है मन, मलिन मन हाइले नहीं कृष्णेर स्मरण। When one eats food offered by a materialistic man, भौतिकवादी व्यक्ति के द्वारा अगर कुछ अर्पण किया हुआ खाद्य पदार्थ खाएगा, तो वंस वंस माइंड बिकम्स कंटामिनेटेड, व्यक्ति का मन जो है मलिन हो जाएगा।
एंड व्हेन द माइंड इज कंटेमिनेटेड वन इज अनेबल टू थिंक ऑफ कृष्णा प्रॉपरली। ये प्रैक्टिकल चीज, हम लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, हम तो प्रयास करते हैं केवल मंदिर का खाते हैं, और बहुत हुआ बाहर कहीं खाते हैं तो जो दीक्षित भक्त हैं विग्रह को भोग लगा के खिलाते हैं, वही खाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि कहीं कोई बहुत फोर्स करता है और परिस्थिति होती है, खाना पड़ता है, तो इमीडिएटली अगले दिन हमको आभास हो जाता है, मन में वो जो है कंटामिनेशन आ जाता है। और फिर जप में पता चल जाता है, ये इतना अच्छे से स्मूथली जप नहीं हो रहा है, मन मन जो है भगवान में फोकस क्यों नहीं हो पा रहा है। तो याद आ जाता है, ओ कल खा लिया था कहीं पे। हाँ, जो भक्त नहीं थे उनके द्वारा बहुत आग्रह करने पे खा लिया। हाँ, इसलिए इंजंक्शन है कि अनटिल अनलेस वन इज वेरी वेरी एक्सॉल्टेड, जब तक कोई बहुत ही उन्नत कोटि का वैष्णव नहीं है तो उसको किसी और के यहाँ कहीं नहीं खाना चाहिए। बहुत उन्नत कोटि का अगर कोई वैष्णव है तो वो अगर खा भी लेता है तो उसको प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उसके ऐसे ग्रहण करने से उससे ही व्यक्ति जो मटेरियलिस्टिक पर्सन होता है उसका उसको भला मिल जाता है, उसको लाभ मिल जाता है। हाँ, लेकिन ये एक फैक्ट है। तो इसलिए भक्तों को स्पेशली जो सीरियस है, गंभीर है, उनको पूरा प्रयास करना चाहिए। सहजिया सो कॉल्ड वैष्णव, ये मटेरियलिस्टिक पर्सन में ये तीन कैटेगरी के लोग आते हैं, सहजिया भी होते हैं या सो कॉल्ड वैष्णव भी आते हैं। कई लोग वैष्णव के ड्रेस में होते हैं लेकिन उनका फिलॉसफी वैष्णव फिलॉसफी नहीं होता है, मायावादी होते हैं, सहजिया होते हैं। तो ऐसे लोग भी मटेरियलिस्टिक कैटेगरी में आते हैं, उनके यहाँ भी खाना प्रोहिबिटेड है। Eating food offered by them causes contamination, and as a result of such contamination, even a serious devotee becomes like a materialistic man. ये प्रभाव पड़ता है कि अगर विषयी लोगों का अन्न खाएगा कोई, तो सीरियस गंभीर भक्त भी है तो उस वो भी मटेरियलिस्टिक बन जाता है। उसके अंदर भी चेतना आ जाती है, विषय विषय वासनाएं बढ़ने लग जाती है। There are six kinds of association: giving charity, accepting food, offering food, talking confidentially, inquiring confidentially. So one should very carefully avoid associating with both the Sahajiyas, who are sometimes known as Vaishnavas, and the non-Vaishnavas or Vaishnavas. Their association changes the transcendental devotional service of Lord Krishna into sense gratification. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अपनी चेतना की शुद्धता को बचा के रखें। हाँ, प्योर फॉर्म ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी वेरी रेयर। जो कृष्ण भावनामृत का जो शुद्धतम अवस्था है, शुद्ध कृष्ण भावनामृत है, ये बहुत ही रेयर है। हाँ, तो इस रेयर कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो व्हेन सेंस ग्रेटिफिकेशन enters द माइंड ऑफ अ डिवोटी ही इज कंटामिनेटेड। जब ऐसे इंद्र तृप्ति के विचार अगर भक्त के मन में चले जाएं तो यानी वो दूषित हो गया है। द मटेरियलिस्टिक पर्सन हु एस्पायर्स आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन कैन नॉट प्रॉपरली थिंक ऑफ कृष्ण, और इस प्रकार से वो कृष्ण के बारे में सही से स्मरण नहीं कर पाएगा। तो ये इंजंक्शन है जीवा को। तो ये जीवा का खाने से रिलेटेड हो गया। और जीवा का एक और कार्य है बोलना। हाँ, तो जीवा अगर कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी चीज बोलेगा तो वो हमारी चेतना को क्या करेगा, दूषित करेगा, दूषित करता है चेतना को, और फिर कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता है। हाँ, ये भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर हम केवल कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण का कथा करते हैं, तो चेतना अच्छा रहता है और कृष्ण का स्मरण अच्छा चलता है। लेकिन अगर कभी ऐसे लोगों का संगति मिल गया जो भौतिकवाद भौतिक चर्चाएं कर रहे हैं, और फिर हम उन चर्चाओं को सुन रहे हैं और फिर हम भी उनमें भाग ले रहे हैं, तो आप देखिए इमीडिएटली आपको कुछ समय पश्चात रियलाइज हो जाएगा, अरे मन जो है विचलित हो रहा है। हाँ, इंद्र तृप्ति में जा रहे हैं। हाँ, ये हम लोग जब कॉलेज में थे तो बेस में रहते थे भक्तों के संग में, तो अच्छा इन्वायरमेंट रहता था, कृष्ण कथा कृष्ण की चर्चा कृष्ण नाम जप करते थे। लेकिन जब कॉलेज में जाते थे तो मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स मिलते थे, भौतिकवादी मित्र लोग, उनके साथ उठना बैठना होता था पढ़ाई लिखाई के लिए। तो वो लोग जो है वैसे भौतिक चर्चाएं करते थे, तो ना चाहते हुए भी उन चर्चाओं में कभी कभी फंस जाते थे। वो सुनने में ज्यादा बोलते तो नहीं थे, सुनने में भी तो तुरंत आभास हो जाता था फिर, अरे ये चेतना को दूषित कर रहा है। लेकिन एक बात ये भी कि कौन आभास कर सकता है, जिसने थोड़ा भी गंभीरता से सिंसियरली कृष्ण भक्ति किया है, कृष्ण नाम जप किया है, तो वो भौतिकवादी व्यक्तियों के संग में आते ही उसको आभास हो जाएगा कि अरे मेरा कॉन्शियसनेस थोड़ा पॉल्यूट हो रहा है, दूषित हो रहा है। हाँ, वो समझ सकता है। लेकिन जिसको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब अभी उनको और भक्ति करने का जरूरत है। तो जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर उनको केयरफुली अवॉइड करना चाहिए, अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए।
ठीक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हम इसमें और चर्चा करेंगे। जितात्मना प्रशांतस्य, प्रशांतस्य के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रशांतस्य मतलब जिसका मन पूरी तरह से स्थिर है। स्थिर मतलब जो वेग, मन के जो वेग हैं उससे विचलित नहीं हो रहा है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वेग है, जिह्वा वेगम वाचो वेगम, इस पे हम लोग आज चर्चा करें, कल और भी चर्चा करेंगे। समय हो गया है। थैंक यू वेरी मच। यस, किसी का प्रश्न? कृष्णदासी माता जी। तो हरे मेरा ये कृष्ण। प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि जीवा को भारत में कृष्ण के शामिल आपका रखा आवाज कट रहा है, गया। आपका आवाज क्लियर नहीं है। और हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी वॉइस आ रही है? आपकी आवाज कट रही है, कुछ हरे देर बाद कृष्ण आप प्रभु जी पूछिए। की वॉइस है। अंकिता माता जी आप पूछिए तब तक। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। आजकल के जमाने में ऑनलाइन खाना सबसे ज्यादा लोग मंगाते हैं, तो मतलब उनका तो मतलब महाकल्याण होता है, इस तरह से समझा जाए जो आज आपने डिटेल में बताया। हाँ मतलब तो वो जो तो भी होता ही है। चेंजेस है आप कैसे ऑब्जर्व किए एक दिन में ही, अगर आप कहीं गए वो ऑब्जर्वेशन कैसे आएगा, थोड़ा सा और बता दें। हरे कृष्ण। नहीं, वो हमारा कैसा है कि हम लोग तो केवल मंदिर का खाते हैं, केवल भक्त लोग बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वो खाते हैं। तो इसलिए कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कहीं बाहर से हमको ऐसा खाना पड़ जाता है तो इमीडिएटली हमको पता चल जाता है, वो कॉन्शियसनेस में इफेक्ट पड़ जाता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग बहुत फोर्स कर देते हैं, हरे लेकिन हरे ये हमको। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हम लोग को तो कहीं ना कहीं जाना ही आना पड़ता है, जैसे परिवार में शादी में कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। तो मजबूरी तो वस्तु क्या लेना करें? पड़ता, बस इतना देखते हैं कि प्याज लहसुन ना हो उसमें। तो इसीलिए वो एक्सेप्शनल केस है। वो अभी हमेशा रेगुलर तो नहीं जाना पड़ता, अभी कभी कभी जाना पड़ता है तो ठीक है। आप अगर उस केस में एक काम ये करना चाहिए कि आप जा रहे हैं तो आप ही बनाइए। उनको बोलिए आज हम आपके लिए कुकिंग करेंगे सबके लिए, तो आप बैठ के बनाइए, अब उनको अच्छे से प्रेम से भोग लगाइए और उनको भी खिलाइए, आप भी खाइए। ये बेस्ट है। इसलिए जब मैं ब्रह्मचारी नहीं था, पहले की बात है, तो कभी सगे संबंधियों के यहाँ जाना पड़ता था तो मैं तभी जाता था जब मेरी माता जी जाती थी। तो अपनी माता जी को साथ में लेके जाता था और बोलता था आप कुकिंग करेंगी तभी मैं खाऊंगा। मेरी माता जी कुकिंग, मेरी माता जी क्योंकि भक्त हैं, 16 माला जप करती हैं, तो बोला आप कुकिंग करिए, सबको बोल दीजिए कि आप कुकिंग करेंगे। तो मैं खाता था। तो मेरा केस अलग है, मैं तो स्पष्ट बोल दिया था कि मैं और किसी के हाथ का नहीं खा सकता हूँ, मेरी माँ का खाना है। ऐसे कुछ बहाने में देता था, क्योंकि देखिए मैं हमेशा दूर रहता हूँ, माँ के हाथ का खाने को नहीं मिलता है, तो अभी मैं आया हूँ कुछ दिन के लिए तो माँ के हाथ का खाऊंगा। तो ऐसे इस हिसाब से तो ऐसे तुमको थोड़ा दिमाग चतुराई भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को आप ये नहीं बोल सकते कि अरे हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे, आप भक्त नहीं हैं, हमारा मन दूषित हो जाएगा, तो वो बेचारे भड़क जाएंगे। और ये अच्छा भी नहीं इस तरह से बोलना। तो हमको हरे कृष्ण। चालाकी पूर्वक करना चाहिए कि चलिए आप कहीं सगे संबंधी के यहाँ गए तो उनको बोलिए कि आज कोई नहीं कुकिंग करेगा, आज हम सबको बना के खिलाएंगे, तो आप बनाइए, भगवान को भोग लगाइए और सबको खिलाइए, खुद भी खाइए। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी जैसे अपन कहीं कीर्तन में जाते हैं तो वहाँ कुछ भक्त लोग, जैसे भक्त तो नहीं रहते, मतलब जैसे कोई लोग कीर्तन कराते हैं उनके घर में जाते हैं तो भगवान को जैसे भोग लगा देते हैं, तो वो फिर हमको नहीं लेना चाहिए। नहीं वो ऐसे में ठीक है, भगवान। वो ठीक है, वो ठीक है। आप आपके केस में वो चलता है, क्योंकि देखिए कोई कहीं कीर्तन कर रहे हैं तो वो लोग कीर्तन ऑर्गेनाइज किए, हरिनाम संकीर्तन हुआ, और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से फिर वहां पे प्रसाद भोग लगाया गया, तो वो प्रसाद हो गया, वो ग्रहण कर सकते हैं, उसमें उतना दिक्कत नहीं है। ठीक है। थैंक यू। ठीक है, इन जनरल अवॉइड करना चाहिए। तो समय हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चन, एक लास्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी, पंचाल प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे अभी आपने ये बताया कि हम सिर्फ अपने ही हाथ का बना भोजन खाना चाहिए, और या तो किसी भक्त के हाथ का। तो मान लीजिए कि जैसे हम कहीं अपने मायके वगैरह गए या कहीं ऐसे किसी रिलेशनशिप में गए जहाँ पे मान लीजिए ये चीज इम्पॉसिबल है, तो हम कैसे उस टाइम पे क्या मैनेज करेंगे? तो इसलिए तो मैंने बताया कि आप पॉसिबल हो तो आप कुकिंग करिए वहां पे, या मेन आइटम आप कुकिंग करिए, सब्जी बनाइए, चपाती अग्नि में आप कुकिंग करिए, बाकी सहयोग आपके सगे संबंधी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी पॉसिबल ना हो तो फिर ठीक है, वो रेयर है ना, कभी कभी होता है, ऐसा थोड़ी ना डेली होता है, तो वो चलेगा, उतना भी क्या कर सकते हैं, परिस्थिति आप आपकी ऐसी है। लेकिन ये इस प्रकार से हमको
उपाय सोचना चाहिए। भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है। वो जितने खाने का परसेंट कितना परसेंटेज असर होता है, ये थोड़ा सा भक्त के खाने से जितने कितना परसेंटेज? जितने जितने परसेंट वो इंद्र तृप्ति की भावना से प्रेरित है, उतने परसेंट हमारे चेतना भी दूषित हो जाएंगे। उतना रहता है। तो अगर वो भक्त हैं तो अच्छी बात है। कोई 100% शुद्ध भक्त है, जैसे प्रभुपाद जी 100% प्योर डिवोटी, तो वो जो भगवान को भोग लगाए तो 100% महाप्रसाद हो, 100% चेतना को शुद्ध कर दे। तो उसके हिसाब से किसका कितना चेतना है। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि भक्त हर हर कोई जो 16 माला जप करता है तो वो भी जो है पूर्ण रूप से महाप्रसादी हो गया। क्योंकि 16 माला जप कर रहा है लेकिन अभी भी इंद्र तृप्ति की भावना हृदय में है, तो उतना उतना तो वो भी कंटामिनेट करेगा। इसलिए कुछ भक्त बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। वो ये भी चीज ऐसा भी नहीं देखते कि ये 16 माला करते हैं इसलिए खा लेंगे। वो पूरा देखते हैं कि प्रॉपर दीक्षित है कि नहीं, इनका भाव कैसा है, तभी खाते हैं। अदरवाइज वो खुद ही कुकिंग करते हैं। यार एनीवे, ब्रह्मचारी और सन्यासी के बड़े स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, वो लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थ वक्त में हमको प्रैक्टिकल देखते हुए कि हमारा समाज में रहते हुए, क्योंकि उसी समाज में हमको रहना है, तो हमारा संबंध नहीं खराब होना चाहिए। तो उनको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, बुरा भी नहीं लगना चाहिए, प्लस आप कैसे मैनेज कर सकें, दोनों चीज मैनेज करके हमको अपनी चेतना को भी बचाना है, प्लस हमारा संबंध भी ना खराब हो। तो उस हिसाब से हमको डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, इस पे हम कल और चर्चा करेंगे। और भी प्रश्न है तो कल चर्चा कर लेंगे, अभी समय हो गया। हरे कृष्ण।